इम्फाल में ईमा कैथल या मदर्स मार्केट को कम से कम 4000 महिलाएं चलाती है। यह एशिया का या शायद पूरी दुनिया का ऐसा सबसे बड़ा बाजार है जिसे सिर्फ महिलाएं चलाती है। लेकिन ईमा कैथल की सबसे अनोखी बात यह नहीं है कि बाजार चलाने वाली महिलाएं जिन्हें ईमा कहा जाता है, बल्कि इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि ईमा के नेतृत्व में यह बाजार मणिपुरी महिलाओं की सामाजिक और राजनीतिक सक्रियता का केंद्र है। यहाँ महिलाओं की चलती है। लद्दाख हरी पहाड़ियों से घिरे मणिपुर में कभी कंगलीपक साम्राज्य फला फूला करते थे, जो 33वीं से लेकर 19वीं सदी तक रहा। अंग्रेजी शासन ने इसे रियासत में तब्दील कर दिया। मणिपुरी लोगों को बहुत कम उम्र से ही निडर योद्धाओं के रूप में प्रशिक्षित किया जाता था और उन्हें साम्राज्य की सीमा पर तैनात किया जाता था। जिंदगी के बाकी सभी काम महिलाओं के हिस्से में थे। यही मणिपुर के समतावादी समाज की नींव में है, जो आज भी मौजूद है। यहाँ पे सभी का स्वागत किया जाता है। मेहमानों के लिए ईमा कैथल का माहौल दोस्ताना है। अगर कोई यहाँ की ईमाओं से निजी तौर पर मिलना चाहे तो उसका स्वागत होता है। यहाँ आना एक सकारात्मक असर छोड़ता है, खासकर ईमाओं से मुलाकात और उनकी कहानियाँ सुनने के बाद, जिसके लिए वे हरदम तैयार रहती हैं। ईमाओं की ताकत का अंदाज़ा उनके बैठने के तरीके और उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही लग जाता है। वे ऊंचे प्लेटफॉर्म पर पैर मोड़कर बैठती है और अपनी जांघों पर कोहनी टिकाकर आगे को झुकी रहती है। वे आने जाने वाले से आंखें मिलाकर बात करती है और मजाक करने में भी उन्हें कोई हिचक नहीं होती। यहाँ पुरुष कम ही दिखते हैं। यह बाजार 3 बड़ी 2 मंजिला इमारतों में लगता है, जिनकी छतें मणिपुरी शैली की ही है। यहाँ खाने पीने की चीज़ों और कपड़े की दुकानें ज़्यादा है। बाजार में हलचल कम हो तो यहाँ की ईमाएँ लूडो खेलती हुई दिखती है, जो उनकी पसंदीदा टाइम पास खेल है। यह एक प्रगतिशील बाजार है। हाथ से बुने स्कार्फ और सरों के ढेर के बीच बैठी ढाबा टोबी छंतम 16वीं सदी में इस बाजार की शुरुआत की याद करती है। मणिपुर में मुद्रा के चलन से इस बाजार में वस्तु विनिमय होता है। चावल की बोरियों के बदले मछली, बर्तन और शादी के कपड़े खरीदे जाते थे। 2003 में राज्य सरकार ने ईमा कैथल की जगह एक आधुनिक शॉपिंग सेंटर बनाने की घोषणा की थी। नई सदी में इस बाजार के लिए वह पहला मौका था जब यहाँ विरोध का झंडा बुलंद हुआ। ईमाओं ने रात भर धरना दिया, जिसके बाद सरकार को अपनी योजना रद्द करनी पड़ी। ईमा कैथल की 3 इमारतों के ठीक बाहर सैकड़ों दूसरी महिलाएं बैठती है। वे फल, सब्जियां, जड़ी बूटियां और सुखाई हुई मछलियां बेचती है, जो मणिपुरी खान पान का अहम हिस्सा है। मिर्च और सब्जियों को मसलकर तीखी चटनी इरोवा बनाई जाती है। मछलियों के साथ उसकी गंध आसपास की गलियों तक फैली रहती है। बाजार के बाहर बैठी इन महिलाओं के पास ईमा कैथल में दुकान लगाने का लाइसेंस नहीं होता है, इसलिए इनको चौकन्ना रहना पड़ता है। चैथम कहती है, पुलिस वाले उनको गिरफ्तार नहीं करते या जुर्माना नहीं लगाते, बल्कि वे उनके सामान को बिखेर देते हैं। चैथम 60 साल की शांति क्षेत्री मयम ख्वैरमबंद नूरी कैथल की अध्यक्ष है। वह 4 बच्चों की मां है। वह कहती है, मुझे लोकतांत्रिक तरीके से 4000 महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था, क्योंकि मेरी सशक्त आवाज़ के कारण। जब क्षेत्री मयम बोलती है तो सभी ईमाएँ उनको सुनती है। वह साफ कर देती है कि ईमाएँ बाजार में
और मणिपुर में कोई अंतर नहीं करती है। जो चीज़ राज्य के लिए अहम है वे उसके लिए भी संघर्ष करती है। जब उनसे इमाओं के सबसे प्रमुख आंदोलन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक कहानी सुनाई। 1958 में उत्तर पूर्व के अलगाववादी और बागी शक्तियों को काबू में रखने के लिए भारत सरकार ने सशक्त बल विशेष अधिकार कानून यानी अफसपा बनाया था। इससे यहाँ के अर्धसैनिक संगठन असम राइफल्स को विशेष अधिकार मिल गए। उसने अफसपा कानून को गोली मार देने का लाइसेंस समझ लिया। इस पर इन अधिकारों के दुरुपयोग के कई आरोप लगे। 2004 तक असम राइफल्स की 17वीं बटालियन इम्फाल के कंगला किले में रहती थी। यह कंगलीपक साम्राज्य के समय का महल है जो ईमा कैथल से कुछ 100 मीटर दूर स्थित है। उन दिनों आम लोग उधर नहीं जा सकते थे। 2004 में एक युवा मणिपुरी महिला को उसके घर से अगवा किया गया और कंगला किले ले जाया गया। उस पर एक बागी के साथ रिश्ते रखने के आरोप थे। उसके साथ गैंग रेप किया गया और गुप्तांगों में करीब से गोली मारी गई और फिर शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया गया। जब उसकी हत्या की खबर फैली तो कुछ इमाओं ने इसे अमानवीय क्रूरता के खिलाफ आवाज़ उठाने का फैसला किया। फिर वह प्रदर्शन हुआ जो पूरे भारत में कुख्यात हो गया। ईमा कैथल की 12 महिलाओं ने पूरी तरह नग्न होकर कंगला किले तक मार्च किया। उन्होंने अपने हाथों में एक बैनर पकड़ा हुआ था जिस पर लिखा था, भारतीय सेना हमारा बलात्कार करती है। यह नग्न प्रदर्शन बेकार नहीं गया। 4 महीने बाद 17वीं असम राइफल्स ने कंगला किला खाली कर दिया। हालांकि वे मणिपुर के दूसरे हिस्सों में अब भी है, लेकिन इमाओं ने उनको मणिपुर की राजधानी के केंद्र से बाहर निकाल दिया। यह एक प्रतीकात्मक जीत थी। क्षेत्रीय मयम कहती है, इस बाजार की इमाओं के पास एकता की ताकत है। जब हम 4000 महिलाएं इकट्ठा हो जाती हैं तो हम सुरक्षित हो जाते हैं और हमारी सम्मिलित आवाज़ में शक्ति आ जाती है। एक विक्रेता की कहानी। रानी